Good morning, students. You have also studying the chapter election and representation. So we have studied in last videos FPTP system and PR system. So we have to be comparison of FPTP system and PR system. That is most important questions. That question also in 6 marks or 4 marks also. So we have discussion about this. What are the difference between FPTP system and PR system? In last videos we have studied about FPTP system and PR system. Now we have to be discussion about the differences between both system. FPTP system of election, the country is divided into small geographical unit called constituency or districts. कहते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री का जो भूगोलिक क्षेत्र होता है उसको हम क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे कंट्री को. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने बनाई, यानी कि 543 लोकसभा सीट्स है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना. तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम लोग क्या करते हैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. तो पूरे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं. जैसे 543 अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, पर्टिकुलर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें, देर आर मेनली 90 सीट्स. तो इंडिया के अंदर कितनी सीट्स है, सॉरी हरियाणा में 90 सीट्स हैं. किसकी सीट्स है ये, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यानी कि हरियाणा का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसको हमने 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया, तो 90 सीट्स यानी कि 90 कैंडिडेट. तो यहाँ पर देखिए पूरे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं पीआर सिस्टम के बारे में. दी एंटायर कंट्री में बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इस सिस्टम में जो पीआर सिस्टम होता है जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यहाँ पर पूरा कंट्री ही एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, यानी कि कंट्री का कोई ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं किया जाता. साइड बाय साइड हम कंपैरिजन करेंगे. सेकंड, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारा एफपीटीपी सिस्टम है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से, यानी कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति को प्रतिनिधि को चुना जाता है. मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी. लेकिन यहां पर क्या होता है एक से ज्यादा जो प्रतिनिधि होते हैं उनका हम लोग चुनाव करते हैं. वोटर वोट फॉर कैंडिडेट, यहां पर जो वोटर होते हैं वोट फॉर कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के लिए वोट डालते हैं. जो भी हमारे एमपी एमएलए चुनाव लड़ते हैं तो हमारे एरिया से पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं तो हम उन्हीं के लिए वोट डालते हैं. वोटर वोट्स फॉर पार्टीज, लेकिन यहाँ पर जो पीआर सिस्टम होता है इसमें जो वोटर्स होते हैं वो किसके लिए वोट डालते हैं, पार्टीज के लिए वोट डालते हैं. कैंडिडेट हु विन इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट चुनाव जीतता है उसे मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 50% प्लस 1, यानी कि 51% वोट की आवश्यकता नहीं होती, मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती. यानी कि जो भी कैंडिडेट इज आल्सो इलेक्टेड दोज हु गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को विनर घोषित किया जाता है. जबकि पीआर सिस्टम में क्या होता है कैंडिडेट हु विन्स गेट मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी कि जो भी कैंडिडेट विनर होगा उसे बहुमत मिलना चाहिए वोट्स का, तभी उसको हम लोग विनर घोषित करते हैं. अगर हम बात करें एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम के बारे में, दोज कंट्रीज इन विच एफपीटीपी सिस्टम फॉलो एंड विच कंट्री इन विच पीआर सिस्टम फॉलो. तो एग्जांपल के लिए वी कैन से यूके, इंडिया. आपने देखा यहाँ पर कि इंडिया में भी हम एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम पूरे एरिया को ज्योग्राफिकल आधार पर बांट लेते हैं. एक ही चुनाव क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट का चुनाव होता है, वोटर होते हैं हमारे वो कैंडिडेट, यानी कि अपने एमपी एमएलए के लिए वोट डालते हैं. यहाँ पर हमें मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती. यूके के अंदर भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, एफपीटीपी सिस्टम. अगर हम कंपैरिजन करें इजराइल का और नीदरलैंड का, दे हैव टू बी फॉलो पीआर सिस्टम. वहां पर पीआर सिस्टम को फॉलो किया जाता है जहां पर पूरा कंट्री ही एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी में से वोटर अपने कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए वोट करते हैं. कैंडिडेट हु विन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी कि जो भी कैंडिडेट विनर होगा उसे मेजोरिटी चाहिए वोट्स के बारे में. तो ये था हमारा इसमें डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम. विच आर 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार. विच कंट्री फॉलो एफपीटीपी सिस्टम and write the name of any 2 countries which follow PR system. What is PR system? In last videos we have discussion about FPTP system and PR system. That is comparison. You have to be remember in a better way if we have revised the differences between FPTP system and PR system. That is an interesting topic and our topic is continue in next videos. So read carefully
and you must have to be write this in your fair notebook. I also sent some notes related to your topic, so write down in your notebook. If you have any doubts, you can make me call for your doubt.